नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। 28 जनवरी से होने वाली सेना बहाली को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने चक्कर मैदान का किया निरीक्षण। पंचायत चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले वोटरों को जिलाधिकारी ने वोटर कार्ड देकर किया सम्मानित। मुजफ्फरपुर जोन के लोगों की शिकायत आसान करने के लिए आईजी ने जारी किया टोल फ्री नंबर। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ युवा राजद के सदस्यों ने जलाया मुख्यमंत्री का पुतला। जिला पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आजाद हिंद फौज के सक्रिय 3 सदस्य को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने अहियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर आजाद हिंद फौज के 3 सक्रिय सदस्य को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन आजाद हिंद फौज के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता वाहन चेकिंग के दौरान मिली और इस बारे में सोमवार को एसएसपी जयंतकांत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। दरअसल बीते दिन अहियापुर थाना अंतर्गत मेडिकल ओवरब्रिज के नीचे पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में सीतामढ़ी की ओर से एक अपाची मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति आ रहे थे, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया तो उन्होंने भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस बल ने पकड़ लिया। वहीं इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 5 जिंदा गोली, अलग अलग कंपनी के 3 मोबाइल, आधा किलो गांजा और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि यह अपराधी अहियापुर और मीनापुर थाना क्षेत्र में रंगदारी और लूट की योजना बना रहे थे और इन अपराधियों की कई कांडों में संलिप्तता आई है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में एक साथ फिर इकट्ठा होकर रंगदारी एवं लूट की योजना बना रहे हैं। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी टाउन और विशेष दल ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से देसी पिस्टल, 1 कट्टा, मोटरसाइकिल और अन्य अवैध सामान बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अब इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य कई मामलों के बारे में भी बताया, जिसमें इन लोगों की मीनापुर थाना क्षेत्र और अहियापुर के सटे हुए थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने की एवं लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस के विशेष दल ने विफल किया है। सर, आजाद हिंद फौज से क्या संपर्क है? ये इन लोगों ने इस प्रकार का अपना एक गैंग बना रखा था और इसमें ये लोग पूर्व में भी जेल गए थे, जिसमें से 5 लोग पहले जेल गए थे और उसके बाद में अभी भी जो है इसमें से छूटे हुए लोग जो आए हैं, उन लोगों की यही योजना थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र और उसके आसपास के थाना क्षेत्रों में जो लोग हैं वहां पर रंगदारी मांगना और लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस ने विफल किया। कुंदन सिंह हत्याकांड में भी उनका कोई संलिप्तता है? इन लोगों से पूछताछ की जा रही है, इन लोगों की संलिप्तता आई है और इसमें जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। 28 जनवरी से शुरू होने वाली सेना बहाली की तैयारियों को लेकर डीएम और एसएसपी ने चक्कर मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। आगामी 28 जनवरी को चक्कर मैदान में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा बिहार राज्य के 15 जिलों के अभ्यर्थियों की सेना बहाली की तैयारियों को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार जायजा लेने चक्कर मैदान पहुंचे। साथ ही नगर आयुक्त विवेक रंजन मेत्रे, एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। जिलाधिकारी द्वारा चक्कर मैदान स्थित सेना बहाली को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया गया। सेना के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के बीच बैठक भी की गई। बैठक में सेना के अधिकारी द्वारा अभी तक तैयारियों से संबंधित प्रगति से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। ये प्रत्येक वर्ष सेना भर्ती की है और उसी की तैयारी की समीक्षा में आज हम लोगों ने संयुक्त बैठक की और जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स हैं जिनको कार्य करना है उनके द्वारा समीक्षा की गई, उनके संबंध में समीक्षा की गई। कार्य लगभग पूर्ण है और 28 जनवरी से यहाँ पर
बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है, उसको लेकर के सारी तैयारी संपूर्ण है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, किसी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं है। मुजफ्फरपुर जोन के लोगों को आवेदन थाने में आसान तरीके से जमा कराने को लेकर आईजी ने अनोखी पहल शुरू करते हुए टोल फ्री नंबर जारी किया। मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में थानों पर फरियादी या सलाह और एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में आईजी रेंज ने किया एक बेहतरीन पहल। अब यहां के ही कार्यालय में एक नंबर जारी किया गया है, जिस नंबर पर अब आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और वह शिकायत थाने तक पहुंचेगी और जरूरत के हिसाब से सलाह या प्राथमिक दर्ज की जाएगी। अक्सर थानों पर देखने व सुनने को मिलता है कि थाना पर पहुंचने वाले आवेदनकर्ताओं को कई बार थानों का चक्कर लगाना पड़ता है। उसके बावजूद भी उनकी ना तो प्राथमिक दर्ज हो पाती है या फिर सनहा का आवेदन होता है तो वह सनहा भी दर्ज नहीं हो पाता है। और यदि टाल मटोल करने की स्थिति आपको लगती है तो सीधा इस मोबाइल नंबर पर 7070201201 पर कॉल कर सूचना दे। फिर आपके आवेदन के हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग आईजी कार्यालय के साथ ही एसएसपी के कार्यालय से की जाएगी। यह जानकारी देते हुए तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने बताया कि थानों पर कई बार जाने की शिकायत मिलती है, जिसमें कमी आएगी। मीडिया से मुखातिब होने के दौरान आईजी गणेश कुमार ने यह भी कहा कि इस प्रणाली में झूठा मामला दर्ज कराने की बात आने पर उल्टा भी प्राथमिक दर्ज की जा सकती है। सभी जिलों में एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। कई बार ये देखा गया है कि कोई आवेदक जब थाना में अपने किसी वस्तु के गुम होने की या वाहन गुम होने की या वाहन चोरी होने की शिकायत करने जाते हैं तो कई बार उन्हें बार बार थाना जाना पड़ता है और सूचना दर्ज कराने में भी विलम्ब होता है या प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब होता है। तो हम लोगों ने सभी जिले के एसपी से उनसे विमर्श करके एक नई व्यवस्था ये लागू की है कि एक सेंट्रलाइज्ड नंबर रहेगा जो मेरे कार्यालय में रहेगा और कोई भी व्यक्ति अगर उनको इस प्रकार की किसी भी समस्या से जूझना पड़ रहा है कि किसी वस्तु के गुम होने के या वाहन गुम होने, वाहन चोरी होने की सूचना दर्ज नहीं हो रही है संबंधित थाने में, तो वो अपना आवेदन पूर्ण नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय और एसपी कार्यालय के माध्यम से उस आवेदन को संबंधित थाने को भेजा जाएगा। थाना उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई करनी है, सनहा दर्ज करना है या उस पर प्राथमिकी दर्ज करनी है, वो आवश्यक कार्रवाई करके एक प्रतिवेदन भेजेंगे मेरे कार्यालय को भी और जिसकी एक प्रति संबंधित आवेदक को भी दे दी जाएगी। यदि आवेदक चाहते हैं कि अगर उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की है और उसका मूल प्रति भी उन्हें चाहिए तो मूल प्रति भी उन्हें थाना से मिल जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी भी आवेदक को बार बार थाना आने की आवश्यकता होती है या किसी भी रूटीन काम के लिए विलम्ब हो रहा है तो उस विलम्ब को दूर किया जाए और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और हम लोग एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे ताकि किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो और उन्हें बार बार थाना न आना पड़े। जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता को लेकर पंचायत चुनाव में पहली बार वोट करने वाले युवाओं को वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मानित किया। समाहरणालय सभागार में सोमवार को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों, कर्मियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नव पंजीकृत मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी मतदाता सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक बने। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं वे निर्वाचक सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं और मत का प्रयोग अवश्य करें। वहीं कार्यक्रम के दौरान नव पंजीकृत मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड दिया गया। वहीं बेहतर कार्ड के लिए बीएलओ को सम्मानित भी किया गया। एक एक मत अत्यंत कीमती होता है और इसलिए आवश्यक है कि जितने भी हमारे अर्हता प्राप्त नागरिक हैं वो निश्चित रूप से हमारे मतदाता सूची का पार्ट बने, मतदाता बने और अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें। इसके लिए लगातार कई अभियान चलाए जाते हैं और आज यह अवसर होता है जिस दिन हम सभी अपने नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देते हैं,
उनको सम्मानित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शंस हों, जब भी मताधिकार के प्रयोग की आवश्यकता हो तो अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करें। निर्वाचन आयोग जैसी जो संस्थाएं होती हैं वो भी पूरी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों को यह गर्व होना चाहिए कि भारत में निर्वाचन आयोग एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है और काफ़ी स्वस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से लगातार इलेक्शन कराने का तमगा उपलब्धि हासिल रही है। और यही कारण है कि मतदाताओं का काफ़ी विश्वास और भरोसा भारत निर्वाचन आयोग पर है। कहीं भी किसी तरह की समस्या या शिकायत आने पर जितनी त्वरित गति से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी इलेक्शन मशीनरी हैं उनके द्वारा त्वरित उसका समाधान किया जाता है और मतदाताओं का लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। एक से बढ़कर एक निर्वाचन में सुधार किए गए हैं। पहले वोटिंग पेपर पे कराई जाती थी, अब ईवीएम मशीन आ गई। ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट ला दिया गया कि आपने कोई भी वोट कास्ट किया है, सही अभ्यर्थी को वोट कास्ट हुआ है कि नहीं, ये भी मतदाता स्वयं देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक एक मतदाता को मतदाता कार्ड, एपिक कार्ड दिया हुआ है। परमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त ने मतदाता जागरूकता को लेकर परमंडलीय पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। तिरहुत प्रमंडल के प्रमंडलीय सभागार में सोमवार को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। समारोह के दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त को पौधा देकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। प्रत्येक आदमी का वोट कीमती है। प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन भारत के सभी नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 11वां मतदाता दिवस है, वो हमारे भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब वह बहुत मजबूत होकर लोकतंत्र निकला है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि तिरहुत की पूरी जनता इस लोकतंत्र में पूर्ण रूप से भागीदारी कर बने। और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे पहला हमारे यहाँ वैशाली गणराज्य आया था, उस परंपरा को 2200 वर्षों की परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि मीडिया, और मैंने जो डॉक्टर और जो मीडिया का उल्लेख किया, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ, जिसे हम बोलेंगे कि इलेक्शन का 2.0 स्टेज आया है। बहुत पहले जब माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री TN शेषन जी थे तो उन्होंने निष्पक्ष इलेक्शन पे बहुत जोर दिया। तो अब जो हमारी जो टीम है इलेक्शन की, वो 2.0 पे जा रही है, जहाँ की डिजिटल क्रांति, जहाँ पे मतदाता दिवस में सबके पास डिजिटल वोटर ID हो, और ताकि हम कहीं मोबाइल है और भविष्य में अन्य बहुत सारे आविष्कार या अन्य सारे प्रयोग भी होंगे कि हमारा मतदाता कोई छूट ना जाए और जब भी हम अपने लोकतंत्र के काम को अच्छी तरह से निभा सके। शहर के 3 फ्लाईओवर पर कार्य चल रहे स्पाइरल लाइट के निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर और नगर आयुक्त। नगर निगम द्वारा शहर के 3 फ्लाईओवर ब्रिज पर चल रहे कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे मेयर सुरेश शर्मा और नगर आयुक्त। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्य से संबंधित ठेकेदार को कई जरूरी निर्देश दिए। दरअसल नगर निगम द्वारा मोती झील, आमगोला तथा मारीपुर ओवर ब्रिज पर स्पाइरल लाइट लगाई जा रही है तथा मोती झील ओवर ब्रिज पर फाउंटेन का भी निर्माण कराया जाने वाला है, जिसके निरीक्षण के लिए पहुंचे थे मेयर और नगर आयुक्त। मेयर ने बताया है कि ये सारा काम जल्द ही पूरा किया जाएगा। बहुत पहले स्थायी समिति में जो शहर के 4 ओवरब्रिज है, उसमें से 3 ओवरब्रिज पर फिलहाल हम लोग स्पाइरल लाइट करते हैं। स्पाइरल लाइट लगाने के लिए हम लोगों ने पास किया था, जो हमारे नगर आयुक्त महोदय ने इसको संज्ञान लेते हुए अविलंब कराने का उन्होंने काम कर रहे हैं। उसी का हम लोग देखने आए हैं कि कैसे लाइट लगेगा, कहाँ पर कैसे लाइट लगेगा, कब से प्रारंभ होगा। इससे शहर का सुंदरता बढ़ जाएगी और ये हम लोग का जो दायित्व है हम लोगों का वो निर्वहन कर रहे हैं। और इसको जो देख रहे हैं यहाँ पर, अभी इन लोगों को बताया हमने कि यहाँ पर बढ़िया सा फाउंटेन लगाएं जो शहरवासी इसको देखें, इसका लुत्फ उठाएं, आनंद लें।
गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर छात्र छात्राओं ने झंडे की खरीदारी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर झंडे की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कोरोना काल बीतने के बाद पहली बार स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीय समारोह आयोजित हो रही है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा था। स्कूल के छात्रों ने तिरंगे की बैच, हेडबैंड, हेयर बैंड सहित कई चीजों की खरीदारी कर रहे थे। हम लोग ऑलरेडी बिहार सैनिक पुलिस से प्रशासनिक सेवा से, इसलिए क्या हमारा बच्चा और हमारे पूरा परिवार इस उत्साह को बहुत अच्छे से हम धूमधाम से मनाते हैं। खरीदारी किए हैं, क्या क्या खरीदे हैं? ये हमने बच्चों के लिए केक खरीदे हैं, बोला पापा हमको केक चाहिए, इसलिए वो अपने बच्चे की जो डिमांड है उसको पूरा किए, क्योंकि हम लोग पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, सैनिक पुलिस मुजफ्फरपुर। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी लगाने वाले प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ युवा राजद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। सरियागंज टावर चौक पर युवा राजद के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर कानून पास किए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी पदाधिकारी पर करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया, जिसके विरोध में युवा राजद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया।
युवा राजद जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है। यह कहीं न कहीं लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। कि आप लोग जानते हैं, जंगल में कोई जानवर रहता है, वो मनुष्य के बस्ती में आके किसी इंसान को खा जाता है तो उसको आदमखोर बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, पहले लोकतंत्र का छीनन किया, अब सरकारी तंत्र के माध्यम से वो सत्ता की कुर्सी पे काबिज है। लेंगे ही नहीं, सड़क से लेकर के सदन तक इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और इनका जो फरमान आया है, काला फरमान, उसको हम लोग इस पर्ची को जलाने का भी काम किए हैं और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो इनका सरकार है, जो गलत विरोध काम कर रहा है आम आवाम के खिलाफ, सड़क से लेकर के हम लोग सदन तक ले जाने का काम करेंगे। एलएस कॉलेज के प्राचार्य को हटाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी को बंद कराकर कई घंटों तक बवाल काटा। लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय पर कई आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्राचार्य को हटाने की मांग और जांच कमेटी का गठन न होने को लेकर एक बार फिर विश्वविद्यालय के कामकाज को ठप कराकर बंद कराया। इस दौरान प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं लगातार विश्वविद्यालय को बंद कराकर कामकाज ठप करने की जानकारी मिलते ही मौके पर कई थाने की पुलिस के साथ एसडीओ कुंदन कुमार और डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान के नेतृत्व में पुलिस ने छात्रों को बलपूर्वक खदेड़ दिया और यूनिवर्सिटी के कार्य को एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू करवाया। इस दौरान पुलिस ने एलएस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और एक अन्य को हिरासत में ले लिया। दरअसल छात्रों का आरोप है कि एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय परिसर के पेड़ कटवाकर बेच देते हैं और उसका फायदा खुद ले लेते हैं और अपने परिवार के सदस्य को नौकरी भी दिलवा देते रहे हैं। इसलिए वो जांच की मांग कर रहे हैं और प्राचार्य को हटाने की मांग कर रहे हैं। 3 महीने से कुलपति महोदय से मिल रहे हैं एलएस प्रचार के ऊपर जांच कमेटी के उनको बर्खास्त करने के लिए, और हम लोग का मांग पूरा नहीं। हम शनिवार को भी विश्वविद्यालय को बंद करा कर धरना पर बैठे हुए थे और आज भी बैठे हुए। इस तरह से हम लोग का धरना लगातार चलते रहेगा। इस तरह से वो नहीं मानते हैं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। का मात्र एक ही मांग है कि प्रचार को हटाया, क्योंकि वो प्रचार जब से कॉलेज में आए हैं अपने भाई को नौकरी दे रहे हैं, अपने भाई की पत्नी को नौकरी दे रहे हैं, कॉलेज का पेड़ पौधा सब कटवा रहे हैं, कॉलेज का कोई विकास नहीं कर, नष्ट ही कर रहे हैं। एक तरफ वो नारा देते हैं ग्रीन कैंपस क्लीन कैंपस, हो कैंपस को तो क्लीन कर रहे हैं लेकिन ग्रीन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ कटाव को क्लीन चाहते हैं कि हम क्लीन ही कर दें, ग्रीन नहीं करें, ग्रीन नहीं होने दें। हम पर्यावरण की तरफ पेड़ लगाएंगे, पेड़ को बचाएंगे, लेकिन वो पेड़ को कटवा रहे हैं। कॉलेज के फंड से लाखों रुपया का गबन प्रतिदिन करते हैं, अपने निजी कार्य में लगाते हैं। बोटनी विभाग में जो बिजली के काम के लिए तार सब आया हुआ था, वो सब अपने आवास में लगा लिए, निजी आवास में लगा लिए। विश्वविद्यालय परिसर के 50 मीटर पीछे उनका अपना निजी आवास है, फिर भी वो विश्वविद्यालय परिसर में सरकारी आवास लेकर रहते हैं। जो वहीं एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने बताया कि कुछ पूर्व के छात्रों के बहकावे में आकर आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कार्य को बाधित कराया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही हमने सख्ती दिखाते हुए उन लड़कों को वहां से हल्का बल प्रयोग कर हटा दिया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ बैठक की जाएगी। अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज के कंट्रोल में स्थिति नहीं है तो छात्रावास को बंद करा दिया जाएगा और आगे जब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तो छात्रावास को खोल दिया जाएगा। हम लोग छात्रों के प्रत्येक मुद्दे को, चाहे वाइस चांसलर सर हों या प्रिंसिपल एलएस कॉलेज हैं, उनके सामने हम लोगों ने उठाया और लगभग सारे मैटर को हम लोगों ने सेटल कर दिया। परंतु आज भी वैसे कुछ छात्र हैं जो कभी छात्र थे, उनके बहकावे में आकर के कुछ लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कार्य को बाधित कर रहे हैं। हम लोगों ने आज सख्ती दिखाते हुए उन लड़कों को हटाया है, कुछ बल का भी प्रयोग किया है और हम लोगों ने वीसी साहब से भी अनुरोध किया है और प्रिंसिपल एलएस कॉलेज से भी अनुरोध किया है कि अगर आपसे विद्यालय तो चलेगा ही, यूनिवर्सिटी भी चलेगी ही, लेकिन अगर छात्रावास चलाने में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो साइने डाय का घोषणा कीजिए और हम लोग फिर जब तक हमारी स्थिति यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कंट्रोल में नहीं आती है तब तक हम लोग छात्रावास को भी बंद करने पर विचार कर रहे हैं। हम लोग बैठक अभी करेंगे और उस पर भी निर्णय लेंगे। यस, अभी हम लोगों ने 2 लड़के को गिरफ्तार किया है। आगे कार्रवाई जो है, जो नियमानुकूल होगा, कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा, हम लोग करेंगे। किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को हम लोग बंद नहीं। कुछ बाहरी लड़के भी इन सब चीज़ों में? बिल्कुल बिल्कुल। आज तो जो एक लड़का बाहरी ही है, एक लड़का बाहरी है, दूसरे लड़के को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसको क्या ग्रीवांसेस था।
बड़कागांव पंचायत में 1000 मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर मुखिया उम्मीदवार ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। सरकार व जिला प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता जागरूक होकर अपने मतों का अधिकार कर सके। लेकिन जिले से एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है, जहां करजा थाना क्षेत्र के बड़कागांव निवासी सब पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार सुरेश प्रसाद गुप्ता ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जब मैंने अवलोकन किया तो पाया कि बड़कागांव दक्षिण पंचायत के लगभग 1000 लोगों का नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा 2020 के मतदाता सूची से मिलान करते हुए संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन अभिलेख कराया जाए ताकि किसी भी मतदाता को अपने मतदान के प्रयोग से वंचित नहीं हो सके। बड़कागांव दक्षिणी पंचायत जो मरवन ब्लॉक के अंतर्गत आता है, हमारे पंचायत में 1000 कुल वोटरों का नाम काट दिया गया है। इसके संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने हम आए थे। क्या आश्वासन मिला? मैंने अपना ज्ञापन दे दिया है और उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि आप इस पर हमारी कार्रवाई आगे होगी। क्या उसमें मैटर क्या डाले हैं आप? मैटर यही डाले हुए हैं कि हमारे 2020 के पंचायत में कुल वोटरों की संख्या 6200 समथिंग थी और पंचायत चुनाव में 5300 कर दिया गया है, जो कि 900 वोटरों का इसमें मतदाता सूची से नाम गायब कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए हैं। किसकी लापरवाही इसमें लग रही है और कौन जिम्मेवार हो सकते हैं? इसकी लापरवाही मतलब कि हमारे ब्लॉक स्तर से लेकर के और पंचायत के निम्न स्तर तक के जनप्रतिनिधि द्वारा मिली भगत के कारण हमारे मताधिकार करने वाले मताधिकार के जो से वंचित हो जाए और इसीलिए मिली भगत के कारण हमारे मतदाता सूची में से हमारे लोगों का नाम काट दिया गया है। क्या जिला प्रशासन से क्या आग्रह और अपील रहेगी के माध्यम से? हम जिला पदाधिकारी महोदय से इसी उद्देश्य से आए हैं कि हमारे पंचायत के जितने भी मतदाता हैं उनको फिर से मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया जाए। वाहन जांच के दौरान मिठनपुरा थाना की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की कई मोटरसाइकिल बरामद की, जिसको पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर भेज दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने वाहन जांच के दौरान मिठनपुरा चौक से 3 युवकों को पकड़ा। जांच के बाद बाइक चोरी की निकली, जिसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पकड़े गए युवक के निशानदेही पर एक और युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार चारों युवकों से पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र से बाइक चोर गिरोह के 4 सक्रिय चोर को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोग सदस्य पकड़ में आए हैं, जो कि बेला थाना और मिठनपुरा थाना के बीच में पकड़ में आए थे। इन लोगों से पूछताछ करके जेल भेजे। क्या कुछ तक उद्भेदन हो पाया मोटरसाइकिल वाले में सर? अभी तक के इन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद में आगे नए कृषि कानून के विरोध में इंसाफ मंच के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। इंसाफ मंच के सदस्यों ने नए कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ जेल चौक से मार्च निकाला। मार्च शहर के प्रमुख इलाकों से होते हुए समाहरणालय पहुंची। मार्च के दौरान मंच के सदस्यों ने देश बचाओ, संविधान बचाओ और खेत खेती किसान बचाओ नारे के साथ अपना विरोध जताया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इंसाफ मंच के अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था आम नागरिकों के खिलाफ है। 20 जनवरी और कल देश का गणतंत्र जो है कि हम लोग को मिला था। इस गणतंत्र में यह बात कही गई थी कि ये देश सबका होगा, इस देश में सबको रहने का, जीने का, खाने का अधिकार होगा। लेकिन गणतंत्र के 72, 76, 77 सालों के बाद आज मुल्क के अंदर में ये चीज़ सरकार के द्वारा तय की जा रही है कि देश के अंदर 5% लोग के पास इस देश की सारी संसाधन, सारी चीज़ें उन तमाम लोगों के पास रहेगी और 95% लोग देश के वो हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। इस सरकार ने जो भी चीज़ किया, ये सरकार बिना जाने बिना पहचाने इसने नोटबंदी किया, इसने जीएसटी को लागू किया, इसने
इसने जो है कि जो है एनपीआर एनआरसी पर कानून लेकर आए और अब ये 3 काले कृषि कानून को लेकर आए हैं। जानते हैं इस काले कानून में क्या है? इस काले कानून में ये बात कही गई है कि इस देश के अंदर में अब जमाखोरी पर कोई कानून नहीं होगा। जिसको जितना मन चाहे उतना वो जमाखोरी कर सकता है। इस कानून के अंदर में ये बात कही गई है कि अब किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को सरकार काउंटर गारंटी देगी, अंबानी जैसे लोगों को सरकार काउंटर गारंटी देने का काम करेगी। किसान जो वहाँ लड़ रहा है ये जंगी आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। हम तमाम लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि किसान अगर अपने फसल का वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी अगर चाहता अगर है तो वो इसलिए कि हम तमाम लोगों को सस्ते दर पर रोटी मिल सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गायघाट थाना की पुलिस ने मेठी टोल प्लाजा पर आम लोगों को फूल देकर हेलमेट पहनने का आग्रह किया। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला के मेठी टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा के अधिकारी व गायघाट थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के द्वारा बाइक चालकों को फूल देकर सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण को लेकर जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रक चालकों को निशुल्क नेत्र जांच भी किया जा रहा है। वहीं टोल प्रबंधक महेश मिश्रा ने बताया कि लगातार कई दिनों से निशुल्क नेत्र जांच अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही वाहन मालिकों से अपील भी की जा रही है कि सड़क दुर्घटना से बचे और दूसरों को भी जागरूक करें। का कार्यक्रम यह है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है हमारे यहाँ, और डॉक्टर आई चेकअप करवाया जा रहा है सभी लोगों का। जितने ट्रक ड्राइवर हैं सबको रोक करके और रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग अपना आई चेकअप करवाएं। हमारे यहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं और आई चेकअप का कार्य चल रहा है। ड्राइवरों का और कितने कर्मियों का आई चेकअप आज हुआ है? ये आई चेकअप मेरा चलता रहेगा 3-4 दिन तक, लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा आई चेकअप। जितने ड्राइवर हैं वो इच्छुक हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो इच्छुक हैं वो आकर के अपना आई चेकअप करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।